किसान साथियों राम राम। मैं आज आपको सरसों का पहला अनुमान जो मौके के ऊपर बाजार से निकल के आ रहा है वो टोटली आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। किसका? सरसों का। सरसों 2026 में क्या भाव रहने वाले हैं, क्या भाव का अनुमान। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे विनय निवेदन की प्रार्थना करता हूं कि किसान का सर्वे और सरकारी सर्वे, बाजारी सर्वे बहुत बड़े अंतर देखे गए हैं। कृपया करके इस वीडियो को पूरा सुने, फिर पूरी बात समझने के बाद अपना निर्णय लें कि आपको सरसों बेचना है, रखना है। क्योंकि कुछ किसान भाइयों के पास अब भी सरसों पड़ा है और आगे जो मौके पर फसल आ रही है, इस फसल का भी मैं किसानों से भी निवेदन प्रार्थना करता हूं कि सोच विचार कर सेल करें। ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं ये इसलिए बनाने जा रहा हूं कि आपको संपूर्ण जानकारी मैं समझा सकूं और आपको जागरूक कर सकूं। क्योंकि मैं ये अभियान जो चला रहा हूं ये हम सभी किसानों को मिलकर के प्यार प्रेम से, जो हमारा लाइव सेशन भी चल रहा है 6:30 बजे से 7:30 बजे चलता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ये केवल आपकी जागरूकता बढ़ाने के लिए। ना मैं कोई व्यापारी हूं, ना मैं कोई कमीशन एजेंट हूं, मैं हूं एक किसान। फर्क इतना है कि मैं इन बातों की जानकारी रखता हूं, आंकड़े रखता हूं। आप इन बातों की जानकारी संपूर्ण ग्रहण नहीं रखते, जिस कारण आपको कंफ्यूज होता है। आप क्या करते हो कि इस पूरा का पूरा माल बाजार में काट देते हो, जिससे आपका नुकसान भी होता है। अब सुनिए, संपूर्ण अनुमान बताने जा रहा हूं। साथियों, आपको याद होगा 2021 के अंदर सरसों की पैदावार लगभग 90 लाख टन थी और भाव कितने बने थे? 8,000 रुपए मंडियों में बन चुके थे। भाव 8,000 रुपए बने। किसान ने क्या किया? 2022 के अंदर इसकी बिजाई बढ़ा दी और उत्पादन हो गया लगभग 110 लाख टन। भाव कितने बने? भाव 5,000 और 5500 रुपए के बीच में अडिग रहे। थोड़ी बात और बता दूं, जब 8,000 रुपए भाव बने तब हमारे देश के अंदर सरसों का स्टॉक इतनी तेजी के बाद भी 10 लाख टन बच गया। और जब 2022 के अंदर भाव ज्यादा होने के कारण किसानों ने बिजाई ज्यादा की, उत्पादन ज्यादा हुआ, तो यह स्टॉक बढ़कर 10 लाख वाला ये आ गया। कम से कम 20 लाख टन ये बच गया। तो 20 लाख टन 2022 के अंदर बचा, तो ये कुल बन गए 30 लाख टन स्टॉक बन गया। ये 2022 की बात कर रहा हूं। अब बात कर रहा हूं 2023 की। थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, सुन लेना। 2023 के अंदर भी किसानों ने बंपर बिजाई की, लगभग 100 लाख टन का उत्पादन हमारे भारत में होने का अनुमान लगाया गया। साथियों, 100 लाख टन ये और 30 लाख टन ये। हमारे भारत में सरसों बन गई 130 लाख टन। भाव यहीं पर रहे, 5500-5700 रुपए के भाव देखे गए और सरसों हुई 130 लाख टन। अब पुराना स्टॉक और पैदावार मिलाकर 130 लाख टन हो गई। परंतु 2024 के अंदर जो ही किसानों को भाव नहीं मिले, किसानों ने बिजाई धड़ाम से 35% तक घटा दी और उत्पादन कितना हुआ? उत्पादन हुआ 80 और 85 लाख टन। जब 80-85 लाख टन उत्पादन हुआ और ये जो 130 लाख थी, इसकी पिड़ाई होकर भी लगभग स्टॉक बढ़ते हुए जो निकल के आया और जब उत्पादन घटा भाव बने 6,000 के, तो यह स्टॉक निकल गया और शेष स्टॉक बच गया 15 लाख टन। 15 लाख टन 6,000 के भाव में किसानों ने जो माल निकाला, 2024 की बात कर रहा हूं, तो केवल 15 लाख टन स्टॉक घटकर बचा। अब बात आई 2025 की। साथियों, 2025 में जो बिजाई 30% घटी थी, किसानों ने घटा दी 35%। उत्पादन वही हुआ 80, 85 और 90, पर स्टॉक 15 लाख टन। और यदि हम 80 लाख मान के चलें तो कुल सरसों की हुआ 95 लाख टन।
ये हमारे पास 95 लाख टन सरसों 2025 के अंदर थी। अब आइए बात 2026 में, सुनिए। बिजाई सेम किसानों ने 35 की बजाय 2-4% बिजाई बढ़ा करके ये इस 2024 के बराबर बिजाई हुई, और लगभग 2026 का जो उत्पादन का अनुमान है वो 80 और 90 के बीच में आ रहा है, जो पहला अनुमान है। परंतु साथियों, इसमें एक विडंबना बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, वो नोट कर ले। 2025 के अंदर जो हमारे पास स्टॉक है वो केवल 5 लाख टन या 7 लाख टन का बचा है। माल कितना बड़ा? यदि अब 2026 का पहला अनुमान जो जारी करते हैं तो माल बन गया 97, 95 और 97 लाख टन। आप अनुमान लगाइए कि भाव क्या होने जा रहे। आज ही सलोनी 7,975 रुपए बोली गई है, जयपुर 7375 रुपए बोली गई है। हाईएस्ट भाव 8200 रुपए बने थे, जयपुर 7550 रुपए बने थे, जो इस साल 2025 के थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2026 के अंदर राजस्थान के बहुत बड़े रकबे में पाड़ा जमने, बरसात कम होने से फसल के अंदर भारी नुकसान के समाचार मिल रहे हैं। ये जो पहला अनुमान है 95 और 97 लाख टन का, साथियों आप सभी को पता है कि जब यहां कितना था ये अंदाजा लगा लें, यहां कितना है ये अंदाजा लगा लें। लगभग स्टॉक घटता घटता जीरो हो चुका है। जब लगभग पिड़ाई जो हमारी मान के चले, हमारे देश में खपत की मान के चले, तो सरसों के तेल की जरूरत है कम से कम 1,30,00,000 बोरी। मतलब है अब 1,30,00,000 बोरी की जगह हमारे पास माल कितना है? 95 और 97 लाख बोरी, जो पुराना स्टॉक लगाकर भी 2024 में काम किस तरह चला, क्योंकि पीछे से स्टॉक निकल के आया, 2024 में काम चल गया। और 2025 में तो आपको पता है काम चल ही नहीं रहा है। आज मौके के ऊपर कोई जिसके पास भी सरसों है, जिस स्टॉकिस्ट के पास सरसों है, वो मौके पर बिकवाड़ नहीं है। इस एक हफ्ते में सरसों के अंदर 300 और 400 रुपए की तेजी आ चुकी है। सरकार ने भी जो सोयाबीन तेल बाहर से आ रहा था, वो डॉलर बढ़ गया, डॉलर के रेट बढ़ने से वो आयात महंगा होता जा रहा है। ये हालत हर जगह है, हर तेलों में, मूंगफली में, हर चीज में बढ़, जिसके कारण सोयाबीन बढ़ा है तो सरसों का तेल भी 160 रुपए के लगभग पहुंच गया है। और अब की बार जो हाईएस्ट भाव थे 167 के थे। अब मर्जी आपकी, बेचना रखना वो आपका काम है। जो अनुमान बाजार का आ रहा है वो मैं आपको बता दूं। बाजार के विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 2 महीने अप्रैल और मई सरसों के भाव को पर दबाव देखा जाए। दबाव कितना? 500-400 रुपए का, 400-500 रुपए का, ज्यादा दबाव की संभावना नहीं है। नंबर 1, इन 2 महीने के बाद सरसों के भाव कितने बढ़ेंगे नहीं कह सकता, परंतु सरसों की कमी 2026 के अंदर देखी जाएगी। ये 101% क्लियर सच्ची रिपोर्ट है। और ये मैंने आपको सारा का सारा डाटा हिसाब करके बता के 21 से लेकर के 26 तक का अनुमान बता दिया। जो राजस्थान का एरिया है, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, सूरतगढ़, राजगढ़, इन एरियो के अंदर, रावसर, पल्लू, इन एरियो के अंदर जो सरसों की बिजाई हुई थी, उसके अंदर सर्दी के बहुत भारी नुकसान होने की खबरें लगातार आ रही है। बरसात अंगड़ 2 अंगड़ बता रहे हैं। आज भी मेरे पास काफी किसानों के फोन आ चुके हैं कि बर्फ जमी है। सरसों का उत्पादन जो मैं बता रहा हूं हो सकता है इससे भी घट जाए, क्योंकि अभी दिल्ली दूर है, क्योंकि मार्च के आखिरी हफ्ते में सरसों की फसल आएगी। और मार्च के आखिरी हफ्ते में फसल आएगी तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे पास ये 5 लाख टन माल है, 5-7 लाख टन माल है, ये माल भी निकल जाएगा, पिड़ाई हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात एक और सुन लीजिए, पूरी बताऊंगा।
ये आपको समझ में आया, तभी तो कह रहा हूं ना कि आप यदि इस तरह से ध्यान रखेंगे तो आपको नुकसान बहुत कम होगा। सरसों साथियों 2021, 22, 23, 24 और 25। अब बात करते हैं सरसों की खली की। यहां केवल 5% माल चीन खरीदार, फिर 7, फिर 9 और फिर 11, ये 11। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2025 के अंदर 48% जो देश में सरसों खली का उत्पादन है उसका चीन ने खरीद किया है। और अब समय आएगा तो ये चीन द्वारा खरीद बढ़ भी सकती है, बढ़ने के भी समाचार मिल रहे हैं। मैं मानता हूं कि कनाडा के साथ फ्री सिस्टम चीन ने किया है, अभी फ्री ड्यूटी हम माल खरीदेंगे। परंतु एक बात नोट कर ले कि चीन के अंदर इस बात का अच्छी तरह से ढिंढोरा पड़ रहा है कि कनाडा व भारत की खली में रात और दिन का अंतर देखा जा रहा है, इसलिए भारत की खली के खरीदार ज्यादा है। यदि 48%, यदि 60 हो जाता है, 70 हो जाता है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि भारत के लिए चीन का कितना बड़ा बाजार है। और यह कारण क्या है? यह कारण यह है कि अमेरिका की दादागिरी, यह अमेरिका की जो दादागिरी है, ये हर देश को भारत की तरफ भेज रही है। हर देश भारत के साथ जुड़कर के व्यापार करना चाहता है और हमारी सरकार पूरी यूरोपीय कंट्री के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रही है। ये नोट कर लें, व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसमें हमें सफलता मिलने के लगभग 80 से 90% तक के चांस हैं कि हमारा व्यापार यूरोपीय कंट्री के साथ बढ़ेगा। यदि ये व्यापार बढ़ता है और दुनिया के अंदर सारी की सारी दुनिया के अंदर अफरा तफरी मची रहती है, तो खाद्य तेलों के भाव में कोई कमजोरी नहीं रहेगी। और कमजोरी नहीं रहेगी तो भारतीय किसानों को भाव अच्छे मिलने की संभावना और उम्मीद अच्छी तरह से दिखाई दे रही है। मैंने सरसों के भाव का संपूर्ण डाटा भी आपको दिया, भाव भी आपके सामने बताए, जो आज के भाव मेरे पास आए हुए, तमाम वर्षों का जो आंकड़ा निकाल के आपके सामने पेश किया। बेचना रखना आपका काम है, जानकारी देना मेरा काम है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनय निवेदन करता हूं कि आप कृपया करके जिस तरह से मैं हिसाब डाटा रखता हूं उसी तरह से हिसाब रखिए, ताकि आपकी संतुष्टि हो, आपको तमाम बातों का पता चले, आपको यह पता चले। अब की बार बिजाई, अब मैं कुछ किसानों से पूछूं बिजाई कितनी हुई? साथियों 80 लाख हेक्टेयर से ऊपर बिजाई नहीं हुई है। 80 लाख हेक्टेयर सरसों की बिजाई की बात कर रहा हूं। ये आंकड़े आपको रखने आती जरूरी। जो काम कोई करता है उस काम की जानकारी रखना जरूरी है मेरे भाइयों। फैक्ट्री वाले काम करते हैं वो अपनी जानकारी रखते हैं, बड़े बड़े कपड़े उद्योग चलाते हैं वो जानकारी रखते हैं, कोई भी काम करता है उसकी जानकारी अवश्य रखता है। साथियों मेरा आपसे विनय निवेदन है कि मेरे पास कोई डाटा आएगा, मेरे पास कोई जानकारी आएगी, आपको इसी तरह से एक एक बात समझाने के लिए वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। यदि आपको ठीक लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके साथ जुड़ जाए, हमारी किसान एकता का परिचय देते हुए ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें। आपसे भी मैं विनय निवेदन करता हूं कि आप भी, आपके पास कोई जानकारी आती है उनको जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें, अनेक किसानों तक साझा करने की भी कोशिश करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस जानकारी पसंद आई होगी और आप अपना माल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, मान के चलो कि आपके पास 100 मन सरसों है, 100 मन सरसों है, इसको आप 3 भागों में कन्वर्ट कर दीजिए। 30 मन एक दिन, 35 मन एक बार और 30 मन एक बार, मान के चलो 3 भागों में बेच दीजिए, अलग अलग भाव बेच। एक साथ बाजार में माल काटोगे, भाव पर दबाव आएगा, मिलर आनाकानी करेंगे, नमी का हवाला देकर आपका माल लूटने का काम करेंगे। इसलिए कृपया करके आप एक साथ बाजार में माल नहीं काट करके भाव का इंतजार करें। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक बाजार की जानकारी आ रही है,
यह अनुमानित तौर पर जानकारी है, बेचना रखना आपका काम है कि आपको 2026 के अंदर सरसों यदि आप थोड़ी बहुत रोकेंगे तो आपको फायदा होगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा किसानों को शेयर करेंगे और ये बात हर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। जय हिंद।